Hello students, I am CPJ sir from Resonance Kota and I am here to discuss the solutions of physics memory based questions of shift 1 31st 1st 2024. So the 16th question is from center of mass और ये क्वेश्चन है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें क्या दिया है कि एक आर्टिलरी है जिसका मास m1 है। तो ऐसे मान लो कोई गन जिसका मास m1 और इसमें से हम एक शेल फायर करेंगे। तो आर्टिलरी का मास है m1 और इसमें से इसके अंदर एक शेल पड़ा हुआ है m2 मास का और सिस्टम हमारा रेस्ट पर है। आर्टिलरी फायर्स द शेल हॉरिजॉन्टली, तो इसमें से शेल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। तो m2 जो है वो फायर हो गया सपोज v2 से। तो हमारा जो आर्टिलरी है वो रिकॉइल करेगा विथ वेलोसिटी v1 सपोज। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी एंड शेल जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन से 0 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m1v1 और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो चाहिए हमें आर्टिलरी और शेल का, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2v2 स्क्वायर। ऊपर से v1 बाई v2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 बाई m2 इंटू m2 बाई m1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा m2 अपॉन m1, जो कि हमें सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा कैपेसिटर चैप्टर में से लिया गया है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। तो रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द टू केसेस। तो अगर हमने बैटरी से कनेक्टेड रखा है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला कंपैरिजन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि V सेम रहेगा। तो फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी और सेकेंड केस में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर अपॉन हाफ KCV स्क्वायर। V विल रिमेन सेम क्योंकि बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। तो 1/k इसका आंसर हो गया, सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा डायमेंशंस चैप्टर में से लिया गया है और एक फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है और हमसे क्या पूछा, डायमेंशंस ऑफ b स्क्वायर बाई a। तो हमें पता है कि एडिशन या फिर कंपैरिजन तभी अलाउड होता है जब डायमेंशंस सेम हो। तो ये तीनों पार्ट्स की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। दैट इज mlt का पावर -2 इज इक्वल टू a की डायमेंशंस इंटू L2 इज इक्वल टू b की डायमेंशंस इंटू t का पावर हाफ। तो यहाँ से a की डायमेंशंस हमारी क्या आ गई, m l-1 t-2 और यहाँ से b की डायमेंशंस क्या आ गई, m l -2 माइनस हाफ मतलब कि -5/2। अब जस्ट डिवाइड कर दो, b स्क्वायर अपॉन a की डायमेंशंस क्या होंगी, हो जाएगी m2 l2 t का पावर -5 अपॉन m l-1 t का पावर -2। तो ये क्या बच गया, m l3 t का पावर -5 और -2, तो क्या बच गया -3। तो m l3 t का पावर -3, ये मैच कर गया हमारा ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एरर्स चैप्टर में से लिया गया था क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो परसेंटेज एरर आपको लेंथ और रेडियस में दे रखा है और हमें किस में निकालना है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A, एरिया हो जाएगा πr²। लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दें। रो के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। तो लेंथ में भी अपना एरर जो है वो
0.1 का दे रखा है और रेडियस में भी 0.1 का, तो कुल मिलाकर जो टोटल एरर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 0.3%। थर्ड ऑप्शन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन। इसमें एक बॉल को ड्रॉप किया गया कैपिटल एच हाइट से और इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ हाइट एज। फाइंड द रेशियो h by h so that ball will take the maximum time to reach ground। तो इसको हमने यहाँ से स्ट्राइक किया और फिर ये बॉल जो है क्वेश्चन में जो है आई थिंक ये भी दे रखा है हमें कि strikes the ground after falling through height h and rebound horizontally। तो रिबाउंड हॉरिजॉन्टली करेगा तभी आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिबाउंड हॉरिजॉन्टली करके और कहीं पर ग्राउंड पर आकर टकरा गया, तो t1 टाइम यहाँ पर लगा, t2 टाइम यहाँ लग गया, तो टोटल टाइम जो इसका होगा टाइम ऑफ मोशन t1 प्लस t2, ये हो जाएगा रूट 2h/g फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड हाइट जो बच गई रूट 2h - h/g। और हम चाहते हैं कि जो है इसको टोटल टाइम को मैक्सिमाइज करना है हमें, मतलब कि dt/dh जो है वो हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा 1/2 रूट h माइनस 1/2 रूट h माइनस h इज इक्वल टू 0। और 0 जब पुट करेंगे तो फिर आ जाएगा h बराबर h माइनस h, दैट इज 2h इज इक्वल टू h। दिस इम्प्लाइज h by h इज इक्वल टू 2:1। तो ये आ जाएगा हमारा 2:1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज आर 1:9 देन फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में से लिया गया है। इफ सोर्सेज आर कोहेरेंट विथ फेज डिफरेंस 60 इन वन केस एंड इनकोहेरेंट इन द अदर केस। तो फर्स्ट केस में जब कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो अपना फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, और cos phi अपना कितना है, हाफ। और जब इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे तब तो सिंपल I1 प्लस I2, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा 3 + 9 + 1 13i, और ये हो जाएगा हमारा 10i। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, कोहेरेंट इज टू इनकोहेरेंट, ये क्या हो जाएगा 13:10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13:10। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ प्लेन EM वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड 50, फाइंड इट्स एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, EM वेव्स में से लिया गया है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 का पावर -12 इंटू E0 स्क्वायर, दैट इज 2500। बस हो गया सिंपल। तो यह आ जाता है हमारा 11.06 इंटू 10 का पावर -9। ये बन जाएगा हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वापस हमारा जो है रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुका है, आई थिंक रिपीट हुआ है। ax² + bx आपको t दे रखा है और आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, dt/dt 2ax dx/dt प्लस b dx/dt 1 इज इक्वल टू 2ax इंटू वी प्लस b इंटू वी। तो v आ गया मेरा 2ax प्लस b का पावर -1। तो यहाँ से dv/dx -1 इंटू 2ax प्लस b का पावर -2,
और इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा हमारा 2a। और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा v dv अपॉन dx। तो ये हो जाएगा हमारा -2ax प्लस b का पावर -2 इंटू v, और v अपना कितना है 2ax प्लस b का पावर -1। तो ये कुल मिला के बन गया -2a अपॉन 2ax प्लस b का पावर 3, -2a अपॉन 2ax प्लस b का पावर 3 बन जाएगा। ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा रोटेशन चैप्टर में से लिया गया एक डिस्क है जो रोल कर रही है। मान लीजिए v स्पीड और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड, और इसको रोकना है। तो व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? तो अभी इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म करनी है, और हाफ mv² प्लस हाफ i, डिस्क का i अपने नॉर्मल एक्सिस के अबाउट mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v²/r², क्योंकि रोलिंग कंडीशंस हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/4, 3/4 mv²। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी करनी है 0। तो वर्क रिक्वायर्ड जो होगा वो हो जाएगा हमारा k फाइनल माइनस k इनिशियल, दैट इज -3/4 mv²। तो -3/4, मास दे रखा है हमें 50 और v अपना 0.16 हो गया, 0.04 इंटू 50 इंटू 3, ये आ गया 6 जूल्स। वैसे तो -6 जूल्स आया, लेकिन आपसे पूछा है एब्सोल्यूट वर्क डन, मतलब कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, उसका मॉडुलस चाहिए हमें। तो कितना हो जाएगा 6 जूल इज द वर्क रिक्वायर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था, सबको पता है रोलिंग कंडीशन में कैसी काइनेटिक एनर्जी होती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क याद रहता है सबको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A parallel plate capacitor with separation between the plates is 5 mm is charged by battery and now slab is inserted. Charge increases, मतलब बैटरी कनेक्टेड ही है, तो अपना जो Q होता है बैटरी कनेक्टेड में वो C इंटू वी, बाद में Q डैश हो जाएगा C डैश इंटू वी। तो चार्ज इंक्रीजेज बाय 25%, इसका मतलब है कि कैपेसिटी 25% बढ़ गई होगी। तो नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी 25% मोर देन द ओरिजिनल कैपेसिटी। और फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K। और पहले अपना क्या था जब एयर थी, तो एप्सिलॉन नॉट A/D। बस सिंपल सा कैलकुलेशंस है। तो ये हो जाएगा D बराबर 1.25 इंटू D माइनस T प्लस T/K। डेटा दे रखा है, D को पुट कर दो 5 mm, और T स्लैब की थिकनेस आपको दे रखी है 2 mm, और सॉल्व कर लो, सिंपली K आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन मैच कर गया हमारा, सही है आंसर बिल्कुल जो दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें क्या चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड तो चार्ज जो है कांस्टेंट हो चुका होता, तो वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा फ्रिक्शन चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन, और इसमें क्या बताया इसका एक्सेलरेशन 2 इधर, इसका 2 ऊपर। तो इस पे वेट का कंपोनेंट नीचे, फ्रिक्शन और टेंशन ऊपर। इसमें ये हो गया टेंशन, और ये वेट का कंपोनेंट और फ्रिक्शन। इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, कैपिटल mg साइन 53 माइनस म्यू mg कॉस 53 माइनस टी बराबर m इंटू ए, ये दे रखा है दो। इसकी लिखेंगे तो t माइनस mg साइन 37 माइनस म्यू mg कॉस 37 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ गया आपका mg साइन 53 माइनस म्यू mg cos 53 माइनस mg साइन 37 माइनस म्यू mg cos 37 दे रखा है ना।
37 इज इक्वल्स टू MA प्लस MA। ठीक, कट गया। अब डेटा पुट कर दो, M इज इक्वल्स टू 10, G बराबर 10, म्यू बराबर 0.25, A बराबर 2, सॉल्व। और हमारा स्मॉल m आ जाएगा 4.5 kg। चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। तो बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं और इतना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी इसको इजीली कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इलास्टिक्स के सेंटर ऑफ मास चैप्टर पे बेस्ड है, कोलिजन्स का क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वैसे कुछ बच्चे तो काइनेमेटिक्स में ही कर लेते हैं इसको। तो एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाइट कैपिटल H, तो फिर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जाएगी √2gh, और ये रिबाउंड कर रहा है केवल स्मॉल h हाइट तक। तो इसका मतलब है रिबाउंड वेलोसिटी √2g स्मॉल h हो जाएगी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। और हमें पता ही कि फिक्स सरफेस पे रिबाउंड वेलोसिटी इज E टाइम्स द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, मतलब h बराबर E स्क्वायर कैपिटल H। तो हमें क्या चाहिए, h/h मतलब 1/E स्क्वायर। E हाफ है तो ये हो गया 1/4, 4:1। मिल गया ऑप्शन, मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमने दो रेजिस्टर हैं इक्वल रेजिस्टेंस की और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनके α1 और α2 दे रखे हैं। एक बार हमने इनको सीरीज में जोड़ा है और एक बार पैरेलल में। चलिए दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिया, R1 और R2, तो इनकी इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज हो जाएगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 उसका अल्फा एस निकालना है अपन को। तो ये हो जाएगा नया रेजिस्टेंस, इसका बन जाएगा R1 1 प्लस α1 डेल्टा टी, इसका नया बन जाएगा R2 1 प्लस α2 डेल्टा टी, और इक्विवेलेंट का बन जाएगा R1 प्लस R2 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। सॉल्व कर लो, अल्फा फॉर सीरीज आ जाएगा R1 α1 प्लस R2 α2 अपॉन R1 प्लस R2, लेकिन R बराबर दे रखे हैं तो ये हो जाएगा α1 प्लस α2 अपॉन 2। तो ये हमारा जो है थर्ड से मैच कर रहा है। अब देखें जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे R1 और R2 और इनका इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और अल्फा P मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट पुराने टेम्परेचर पे, और नए टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा 1/R1 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस 1/R2 1 प्लस α2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू 1/1 प्लस α_p डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इसको बाइनोमियल लगा दो तो ऊपर जाकर आ जाएगा ये 1/R1 1 प्लस α1 डेल्टा टी का पावर -1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस α1 डेल्टा टी प्लस 1/R2 1 माइनस α2 डेल्टा टी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 माइनस α_p डेल्टा टी। बस हो गया सॉल्व। सिंप्लीफाई किया तो α_p आ गया α1/R1 प्लस α2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 इक्वल दे रखे हैं, तो इस केस में ये भी क्या बन जाएगा मेरा α1 प्लस α2 अपॉन 2।
तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और दोनों ही बराबर आ जाएंगे इस केस में। ये पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आईटी में आ चुका है। तो आंसर भी हमारा मैच कर रहा है, दोनों ही आंसर क्या होंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड EMI में से लिया गया है। तो अपना जो एवरेज EMF इंड्यूस्ड होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, दैट इज -n। इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया है, B फाइनल माइनस B इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। और आपको जो है नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं। तो देखिए क्या आएगा फॉर्मूला हमारा, n बराबर E एवरेज इंटू डेल्टा टी अपॉन A इंटू बी इनिशियल माइनस B फाइनल। E आपको दे रखा है एवरेज, कितना दिया हुआ है 22 वोल्ट। समय दे रखा है हमें 2 सेकेंड। एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर, आर आपका है 0.01 का स्क्वायर इंटू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। 5000 से 3000 मतलब 2000 का चेंज आ गया। ये 22 कट गया, 7 ऊपर आ गया, 2 कट गया, 0.2 ऊपर आ गया, 70 आंसर मैच करके हमारा ऑप्शन बहुत सिंपल है। ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स में लिया गया है। लाइमन सीरीज सबको याद है, 1 पर अगर एंड होती है तो पहला फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। दूसरी लाइन हो जाएगी आर जेड स्क्वायर 3 से 1/3 स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये वाला तो अपना फैक्टर क्या बन गया, 1 - 1/4, 3r जेड स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया 1 - 8r जेड स्क्वायर अपॉन 9। डिवाइड कर दो, 1 लैम्डा अपॉन 1 लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, 3/4/8/9, 27/32। लैम्डा दे रखा है, लैम्डा डैश निकालना है। ये आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन, मैच हो गया। बहुत सिंपल पेपर आया है इस शिफ्ट में, जो है बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया होगा होपफुली। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो हमारे इजी कैटेगरी के ही हैं, कुछ ही क्वेश्चन मॉडरेट और टफ कैटेगरी का तो क्वेश्चन दिखने में ही नहीं आ रहा है कोई भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।